बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट चेक 1.3 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। आपने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब यह है कि जमा का उल्टा। एडिटिव मीन के जमा करना, किसी चीज़ को प्लस करना। इन्वर्स का मतलब है उसका उल्टा। तो इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, जो नीचे दिए हुए जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो रेशियो की शक्ल में लिखे हुए हों। रेशियो का मतलब है जो बटे में लिखे हुए हों, फ्रैक्शन में लिखे हुए हों, उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो रैशनल नंबर्स का आपने उल्टा फाइंड करना है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, एडिटिव का मतलब है जमा के लिहाज से। तो जमा के लिहाज से उल्टा फाइंड करना है। तो सिंपली आप लोगों ने इनके साइन बदल देने होते हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। अब -5/12 +5/12 बन जाएगा। आप प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये 18/25, ये प्लस में पहले लिखा हुआ है तो आप इसे माइनस में कर दोगे, -18/25 बन जाएगा। माइनस का साइन लगाना लाजमी होता है, लेकिन प्लस का साइन लगाना लाजमी नहीं होता, क्योंकि कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो प्लस में ही है। आप माइनस का साइन लगाओगे तो वो माइनस में शो होने लग जाएगा। प्लस का साइन अपने आप को शो नहीं भी करता, और अगर आप लगाओ तो फिर शो करता है। अब इसमें देखें -16/33 है, तो ये माइनस के बजाय प्लस में बदल जाएगा, 16/33 हो जाएगा। ये -1/2 हो जाएगा। ये +79/40 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस का है, ये पहले प्लस का है तो आप माइनस में बदल दोगे, -3/5/11 कर दोगे। ये +19/20 और ये -3/17। तो आपने सिंपली पहला क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को मैं तफसील से हल करके दिखाता हूँ। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझें। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तस्दीक करें। वेरीफाई का मतलब यह है कि उसे प्रूव करके दिखाना है। कम्यूटेटिव का उर्दू में मतलब होता है बदलना, बदलने वाली खसूसियत को आप तस्दीक करके दिखाएं। अंडर एडिशन, जमा के लिहाज से। फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। फॉलोइंग का मतलब है नीचे दिए हुए, जो नीचे जितने भी ये दिए हुए हैं सारे फ्रैक्शन की शक्ल में दिए हुए हैं या पॉइंट की शक्ल में दिए हुए हैं, तो पॉइंट वाला भी फ्रैक्शन में चला जाता है जब नीचे आप 10 या 100 लगा लेते हो। तो इनको जो रैशनल नंबर्स जो दिए हुए हैं, फॉलोइंग का मतलब है नीचे वाले, इनके ऊपर हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। मतलब ये कि हमने बदलने वाली प्रॉपर्टी लगाकर हमने देखना है कि क्या ये वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं। मतलब ये कि ये दोनों साइड बराबर बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, एक 5 है और एक 7 है। तो हमने इनके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बता देता हूँ क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, जैसे ए को ए कह दिया और प्लस बी, दूसरे को मैंने बी कह दिया। प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया कि क्योंकि उसने कहा है एडिशन, एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, इसलिए मैंने दरमियान में प्लस का साइन लगाया। अब कम्यूटेटिव का मतलब है बदलना। बदलने का मतलब यह है कि इनकी जगह बदल दें आप बी को ए की जगह पर लिख दें, तो यहाँ पर पहले बी आ गया, फिर प्लस का साइन आ गया और ए को आप बाद में लिख दें। तो इस तरह से नंबर्स को की जगह बदलकर उनको प्लस करना, प्लस करके जवाब निकाल कर फिर उसे देखना कि जवाब बराबर बराबर आया है कि नहीं आया। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कहा जाता है। तो हम अपने जो नंबर्स हैं अब उनको सॉल्व करते हैं इस प्रॉपर्टी की मदद से। तो देखें, ये हमारा 5 और 7 जो 2 नंबर हैं, हम इनको लिख लेते हैं। 5 + 7 एक बार हमने लिख लिया, =2 का साइन लगाकर, फिर 7 + 5 दूसरी बार लिख लिया। अब पहले 5 शुरू में था, इधर 5 लास्ट में चला गया है, यहाँ पर 7 आखिर में था, तो यहाँ पर शुरू में आ गया है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड बन रही है और ये हमारी राइट हैंड साइड बन रही है। हमें देखना है क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो 5 में 7 प्लस करें तो आंसर 12 आता है, और अगर आप 7 में 5 प्लस करें तो तब भी 12 ही आंसर आता है। तो दोनों साइड्स बराबर बराबर प्रूव हो गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो चुकी है। तो हम यहाँ पर साथ प्रूफ लिख देते हैं। तो यूँ इस बात से साबित हो जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगरचा नंबर आप बदल भी दो, उनकी जगह चेंज भी कर दो, तो तब भी उनको जमा करने पर आंसर उनके सेम के सेम ही रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इसको देखें, -3, 10 ये हमारे 2 नंबर्स हैं, तो इन पर भी एडिशन की प्रॉपर्टी लगानी है कम्यूटेटिव वाली, जो हमने पहले पार्ट में लगाई है। तो देखें, -3
+10 मैंने पहले लिख लिया, -3 को +10 को बाद में लिख लिया। अब कम्यूटेटिव लगाते हुए इनकी जगह बदल देते हैं। तो जगह बदलने में क्या करेंगे, पहले 10 लिख देंगे, 10 पहले लिख दिया। अब प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाना तो हमारी मजबूरी है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, एडिशन के लिहाज से देखनी थी इसलिए। अब माइनस का 3 है तो 3 माइनस का ब्रैकेट में लिख दें ताकि उसका माइनस का साइन उसके साथ हमें नज़र आ जाए। तो माइनस में लिख दिया। अब इधर से देखें ये दोनों डिफरेंट साइन है, एक माइनस वाला नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है। तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो हम माइनस करेंगे। तो डिफरेंट साइन को माइनस करने के लिए जो बड़ा नंबर हो उसमें से छोटा नंबर निकाल दें। तो 10 में से 3 निकाल दें तो आंसर क्या आया, 7। तो बड़ा नंबर क्योंकि हमारा प्लस वाला है तो इसलिए आंसर प्लस का आया। तो यूँ हमारी ये वाली साइड सोल्व हो गई। अब दूसरी साइड को देखो तो यहाँ पर 10 सेम का सेम रहेगा। ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई डिजिट नहीं है। प्लस के साइन और माइनस के साइन के दरमियान में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट ये कहती है कि इन्हें मल्टीप्लाई करें। तो ब्रैकेट की बात मानते हुए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने ये दो साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के और माइनस के। जब प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस माइनस का साइन हमें आंसर मिलता है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये दो साइन मल्टीप्लाई करने हैं। इन दो साइंस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन मिला, तो दो साइन से एक साइन माइनस का बन गया और 3 हमारा साथ वैसे ही आ गया। इधर नंबर हल हुआ है, इसको आप ऐसे ही लिख दो। तो 7 के साथ आप प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्ज़ी है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इधर से आप देखो 10 में से 3 निकालना होगा क्योंकि ये 10 प्लस वाला है और 3 माइनस वाला है। तो इनके डिफरेंट साइन है, फिर से जैसे यहाँ पर डिफरेंट साइन थे उसी तरह डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा निकाल देंगे। तो 10 में से 3 निकाला तो जवाब हमें 7 मिला। क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो हमें जो आंसर मिला वो प्लस का मिला। हम इसके साथ प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं ये हमारी मर्ज़ी है, लेकिन हमें बहरहाल बड़ा नंबर क्योंकि प्लस वाला था तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो भी प्लस का आया। और डिफरेंट साइन होने की वजह से एक प्लस का नंबर था, एक माइनस का नंबर था, तो डिफरेंट साइन वाले नंबर होने की वजह से हमने इनको माइनस किया। तो यूँ देखें दोनों साइड्स अब बराबर बराबर आ चुकी हैं, जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने ये प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हम साथ ले देते हैं प्रूव्ड। ये स्टूडेंट ये डेसिमल नंबर देखें। अब इसमें 1.5 एक नंबर है हमारा, इसे प्लस करना है हमने 0.2 में। तो 0.2 हमारा दूसरा नंबर है। इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपने 0.2 को पहले लिख देना है और प्लस का साइन लगाकर 1.5 को बाद में लिख देना है। तो प्रूव करना है कि दोनों तरफ आंसर बराबर बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब इन दोनों को प्लस करो, तो अगर तो आप सीधा सीधा प्लस कर सकते हो तो सीधा सीधा कर लें, वरना ऊपर नीचे रख के प्लस कर लें। तो इधर मैं ऊपर नीचे रख के प्लस करके बता देता हूँ। देखिए 1.5 प्लस करना है आपने 0.2 में, तो आपने पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा लेना होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर पॉइंट के दूसरी तरफ 2 है, पॉइंट के इस तरफ 0 है। तो इस तरह से नंबर अरेंज कर लें। पहला नंबर सीधा सीधा लिख लें, दूसरा नंबर लिखते हुए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ख्याल रखना होता है। 5 और 2 प्लस किया तो 7 आया, पॉइंट का पॉइंट आया। 1 में 0 प्लस किया तो 1 आया। तो इस तरफ हमारा आंसर आ रहा है 1.7। अब इधर देखते हैं, इधर आपके पास पहले 0.2 है तो हमने पहले 0.2 लिखा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया और 1 और इधर 5 आ गया। तो डिजिट के नीचे डिजिट लिख दिया। 2 और 5 7 बना और पॉइंट का पॉइंट आ गया। 0 में 1 प्लस किया तो 1 ही आया, तो 1.7। इस तरह भी आंसर आया 1.7। दोनों तरफ आंसर बराबर बराबर आ गया, तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही प्रूव हो चुकी है। तो प्रूव्ड कह दिया। ये स्टूडेंट इस रैशनल नंबर को देखें, इसमें 1/4 है और कोमा 3/8 है। तो हमने इन दोनों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से साबित करना है। देखें हमने लिखा 1/4 प्लस का साइन लगाकर 3/8 इज इक्वल टू लगा लिया, और दूसरी तरफ फिर से लिखना हमने 3/8 पहले लिख दिया और 1/4 बाद में लिख दिया।
तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लग चुकी है। अब हमने इनको प्लस करना है, इस तरफ भी प्लस करना और इस तरफ भी। देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अगर तो डिनोमिनेटर सेम होते तो बहुत आसान था, लेकिन इनके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। 4 है और 8 है डिनोमिनेटर, इस तरफ भी 8 और 4 डिनोमिनेटर है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो एलसीएम लेकर उन्हें सोल्व किया जाता है। तो अब एलसीएम लेते हैं 4 और 8 का। तो ऐसे रख के आप एलसीएम ले लें 4 और 8 का। तो 4 और 8 का एलसीएम लेने के लिए आप लोगों ने ऐसा नंबर चूज़ करना है जो कम से कम 1 को ज़रूर डिवाइड करता हो। तो मैंने 2 चूज़ कर लिया, 2 प्राइम नंबर ले लिया। तो 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 2s are 4, तो 2 आंसर आ जाता है। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाता है। अब फिर से ये 2 2 पे डिवाइड हो सकता है और 4 भी, तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अब दोबारा ये 2 डिवाइड हो सकता है, तो प्राइम नंबर से लेकर उन पे डिवाइड करते जाना होता है। 2 1s are 2, नीचे जब 1 1 आ जाए तो इसका मतलब है एलसीएम हमारा पूरा निकल चुका है। अब ये सारे नंबर्स हमारे एलसीएम में आ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम बन जाता है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 2 3 तीन नंबर थे, 3 डिजिट से हमने तीनों डिजिट ले लिए। ये आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पर हमें 8 एलसीएम इसका मिल रहा है। तो हमने ये 8 एलसीएम एक ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे हमने एलसीएम अपना जो आया 8 वो लिख देना है। इक्वल के नीचे इक्वल साइन लगा देना है। अब इस 8 को अंदर रखना है, इस 8 को आप अंदर रखें और पहला डिनोमिनेटर उस पर डिवाइड करें। तो पहला डिनोमिनेटर क्या है, 4 पे डिवाइड करें। 4 2s are 8, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये 2 हमें आंसर मिला। जो 2 आंसर मिला उसको आप शुरू में लिख दें और ऊपर से जो नंबर है उसको लाकर उसके साथ लिखकर मल्टीप्लाई कर दें। जो आंसर मेरा आया ना डिवाइड करने पर 2, वो मैंने यहाँ लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ऊपर जो भी था उसे साथ लिख दिया। अब ये प्लस का साइन सेम लगा दें और फिर से ऐसा करें। ये जो हमारा एलसीएम है उसको अंदर रखें और इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, दूसरे डिनोमिनेटर पे। तो एलसीएम वाला नंबर हमने अंदर रखा, जो भी एलसीएम हमने लिया हुआ था उसे अंदर रखा और जो दूसरा डिनोमिनेटर है उस पर डिवाइड किया। तो 8 1s are 8। अब की बार हमें 1 आंसर मिला, रिमाइंडर 0। ये जो 1 आंसर मिला है हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 आंसर को हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ऊपर जो भी था उसे हमने यहाँ पर लाकर लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है। अब इस तरफ जो कुछ हमने किया है दूसरी तरफ भी हमने वही सारा कुछ करना है, तो दूसरी तरफ वाला काम भी कर लेते हैं। अब इसमें 8 और 4 का एलसीएम लें। तो जैसे 4 और 8 का एलसीएम लिया है, अगर 8 को पहले लिख दें 4 को बाद में लिख दें तो तब भी यही सारा कुछ होना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो इस तरह एलसीएम हमारा 8 ही निकलना है। तो सिंपली हमने 8 एलसीएम निकाल लिया, तो यही एलसीएम इसका 8 आएगा। इस तरफ भी अब 8 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो 8 को अंदर रख के जब पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करोगे तो यही कुछ होगा। 8 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। तो इसका मतलब है हमारा 1 आंसर जो बनता है वो हम पहले लिख देते हैं और ये जो ऊपर वाला नंबर है उसको साथ लाकर इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये प्लस का साइन सेम आ गया, जो दोनों फ्रैक्शन के दरमियान साइन है वो लिख दिया। अब 8 को अंदर रख के एलसीएम वाले को दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। तो दूसरे डिनोमिनेटर पे भी हमने डिवाइड किया हुआ है, ये 4 पे डिवाइड किया हुआ है, 2 आंसर आया हुआ है। तो 2 आंसर हमने शुरू में लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर से जो 1 है या पहला दूसरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो भी है वो लिख दिया। अब इक्वल के नीचे इक्वल साइन लगा दें और इधर से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो 2 ही आंसर आता है। फिर प्लस का साइन सेम लग गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आंसर आता है और नीचे हमारा 8 चल रहा है वो 8 लिख दिया है। यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आया और नीचे 8 सेम का सेम आया। अब फिर से इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएं और 2 + 3 करें तो 5 आता है, 5/8 बन जाएगा और इधर भी 5/8 बन जाएगा। तो देखिए दोनों साइड बराबर हो चुकी हैं, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गई है। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है इन फ्रैक्शंस के लिए।
तो ये स्टूडेंट आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को, इस साइड को सारी को हल करके रख लो, फिर बाद में आप इस साइड को सारी को हल करके रख लो, फिर उनके दोनों के आंसर्स देख लो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल बड़ा हो तो फिर अलग-अलग से कर लिया करें, लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को। लेकिन अगर इस तरह के छोटे से सवाल हों तो आप दोनों साइडों को साथ साथ लेकर चलते जाएँ तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाता है। ये स्टूडेंट फ्रैक्शन को देखें, 2/7 और 3/8 दो फ्रैक्शंस हैं। तो हमने पहले लिखा 2/7 प्लस का साइन लगाकर 3/8। अब हमने जगह बदल कर देनी है, इनकी कम्यूटेटिव बन जाएंगी। तो हमने लिख दिया 3/8, फिर लिख दिया प्लस 2/7। अब देखें इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 7 और 8 डिनोमिनेटर्स हैं, तो इनका हमने एलसीएम लेना है। तो ये दोनों मुख्तलिफ टेबल्स पे जाने वाले डिनोमिनेटर हैं। 7 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी पर डिवाइड ही नहीं हो सकता, इस वजह से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना ही एलसीएम बनता है। तो मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखा देता हूँ। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वजह यह है कि 7 एक प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर हो तो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई ही करना पड़ता और कोई हल नहीं उसका होता। 7 8 जार 56 इसका एलसीएम आएगा। सिंपली हम एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं कि फिर वाकई 56 का आता है कि नहीं आता। तो 7 और 8 का हमने एलसीएम निकाला, तो क्योंकि ये नंबर में से एक प्राइम नंबर है, इस वजह से एलसीएम सेम ही रहना है। हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो कम से कम 1 डिवाइड होना चाहिए। तो 2 पे डिवाइड किया, ये 7 सेम का सेम रहेगा। और 8 को डिवाइड करो 2 पर, तो 2 4 जार 8। 2 का टेबल पढ़ें, या तो 8 आए या छोटा रहे, तो 2 4 जार 8। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 7 सेम का सेम रहेगा। ये नहीं डिवाइड हो सकता क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता। और 2 2 जार 4, तो 4 डिवाइड हो गया, 2 आंसर आ गया। अब ये 2 अपने आप पे डिवाइड हो सकता है, तो 7 सेम रहेगा। और यहाँ पर 2 1 जार 2, 1 आंसर आया। अब 7 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 पे डिवाइड करें तो 1 आंसर आया। ये इधर भी 1 आया। अब यहाँ पर देखें, ये 2 2 2 और ये 7 ये हमारे एलसीएम में आ रहे हैं। हम एलसीएम इनका निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं ताकि एलसीएम आ जाए। अब आप ऐसा करो कि इनकी ग्रुपिंग कर लो, क्योंकि ये ज़्यादा सारे नंबर हैं, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे जब आप ग्रुपिंग कर लोगे। तो मैंने इन 2 की इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4। अब ये मल्टीप्लाई का साइन मैंने दरमियान में लगा दिया, और 2 7 जार 14 लिख दिया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो या तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लें या ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे 14 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ें। 4 4 जार 16 और 1 कैरी, और 4 1 जार 4 और 1 5 56। तो देखें 56 ही हमारा एलसीएम आया है। तो वैसे भी सिंपली 7 8 जार 56 बनता है, क्योंकि जब प्राइम नंबर हो एक, दूसरा कंपोजिट नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, तो एलसीएम सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता। अब देखें हमारा दोनों का एलसीएम 56 आ चुका है। हमने ज़रा सी लंबी लाइन लगानी है इक्वल के सामने, और 56 उस पर उसके नीचे लिख देना है। अब 56 को अंदर आके पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 56 को हम अंदर रखते हैं। पहला डिनोमिनेटर जो भी है उस पर डिवाइड कर दो, वो 7 है, 7 पे डिवाइड किया। 7 8 जार 56, तो हमारा 8 आंसर आया और रिमाइंडर 0 आ गया। 8 जो आंसर आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और ऊपर से लाकर हमने 2 भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस का साइन सेम लग गया। फिर 56 को अंदर रखना है और दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो 56 को अंदर रख के दूसरा डिनोमिनेटर 8 है ये वाला, उस पर डिवाइड करें। तो 8 7 जार 56, तो अब की बार हमारा 7 आंसर आया, रिमाइंडर 0। ये जो 7 आंसर आया उसको हमने शुरू में लिख लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर से नंबर लाकर नीचे लिख दिया 3। अब इक्वल के सामने लाइन लंबी लगा लें। 56 जो हमारा एलसीएम था वो यहाँ भी लिख लिया। अब इधर देखें, अगर 8 और 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो वो भी 56 ही आना है, सेम बात ही रहनी है। अब 56 को अंदर आके 8 पे डिवाइड करना है, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो वो हमने डिवाइड किया हुआ है 56 को अंदर आके 8 पे। तो 7 आंसर आया हुआ है, तो 7 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 3 लिख लिया, फिर प्लस का साइन। 56 को अंदर आके अब जब 7 पे डिवाइड किया तो 8 आंसर आया। 8 को हमने पहले लिख लिया, इसको बाद में भी लिख लें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक जैसा ही काम कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर कर दिया। अब देखें इक्वल के नीचे इक्वल साइन लगाएं
इसके सामने लाइन लगा लें। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21 और नीचे 56 सेम आया। अब इधर इक्वल के सामने लंबी लाइन लगा लें। 56 और 7 3 ज़ा 21, प्लस का साइन सेम लग गया और 8 2 ज़ा 16 लिख दिया। अब इन नंबर्स को प्लस करना है, इनको ऊपर नीचे रख के प्लस करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे रख के कर लें। अगर आप लोग सिंपली ऐसे भी प्लस करना चाहते हो तो ऐसे इधर से 1 नंबर पहला नंबर ले लें, इधर से भी पहला नंबर ले लें। इधर 1 है, इधर 6 है, पहला नंबर 1 और 6 7 बन जाएंगे और इधर दूसरा नंबर तो इधर भी दूसरा नंबर 2 और 1 3, इधर 3 आ जाएंगे। अब नीचे लाइन और 56 आ गया। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लें प्लस 6 और 1 7 और दूसरा नंबर और इधर से दूसरा नंबर 2 और 1 3, नीचे 56 सेम आ गया। तो इस तरह से आपकी दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं और ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, प्रूव्ड। इन फ्रैक्शन को देखें 11/16, 17/64। तो पहले हम इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना लेते हैं। 11/16 प्लस 17/64 इज़ इक्वल टू, अब ये बन जाएगा 17/64 और प्लस 11/16। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है तो 16 और 64 इनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से हमें इनका एलसीएम वाकई फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाना है। तो इनका एलसीएम फाइंड करते हैं 16 का और 64 का, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अब देखें ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, तो लिहाजा 16 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 16 2 8 ज़ा 16, 8 आंसर आता है। फिर 64 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो, अगर नहीं डिवाइड करना आता तो ऐसे आपको डिवाइड करना होगा। 2 3 ज़ा 6, 4 नीचे उतरा, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया रिमाइंडर 0, 32 आंसर आता है। तो यहाँ पर हमने 32 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करें फिर से 2 पे, तो 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें तो 2 2 और 2 4 ज़ा 8, 4 आंसर आया। 32 को डिवाइड करें तो 32 को साइड पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 32 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाला 1, 2 नीचे उतरा, 2 6 ज़ा 12, ये आंसर आया। रिमाइंडर 0, 16 आंसर आता है। तो 16 हमने 32 के नीचे लिख दिया। अब दोबारा आपने 2 पे डिवाइड करना है, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 आता है। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो पहले हमने देखा 16, 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 8 यहाँ पर आंसर आया। अब देखें फिर से 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 4, 2 4 ज़ा 8 बनता है। अब 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, वैसे ही लिख देंगे। 4 2 पे डिवाइड होता है तो 2 2 ज़ा 4, इसी तरह से इसको डिवाइड करें, 1 वैसे ही रहेगा और 2 1 ज़ा 2। अब नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब आपने एलसीएम सारे नंबर्स लेकर एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो आपने इनको लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार लिख लिया। अब इनके सेट्स बना लें ताकि मल्टीप्लाई करना आसान हो। छोटे नंबर हैं इसलिए मैंने 3 3 का सेट बना लिया। ये 3 3 का सेट बनाकर इसे मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इधर से 8 आया, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे लगा दिया। इधर से भी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से भी 8 मिला। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 ज़ा 64, 64 हमारा एलसीएम आ रहा है। तो यूँ हमने एलसीएम इसका निकाल लिया। अब एलसीएम हमने लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख लेना है। यहाँ पर हमने 64 लिख लिया, इक्वल का साइन लगा दिया लाइन के सामने। अब 64 को डिवाइड करना है पहले डिनोमिनेटर पर, तो 64 को पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 64 मैंने लिख लिया और पहला डिनोमिनेटर हमारा 16 है। तो अब 16 का टेबल पढ़ना है, या तो 64 आए या फिर उससे छोटा रहे। अब 16 का टेबल अगर नहीं आता तो आप लोगों को टेबल लिखना पड़ेगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 16, 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और 1 3,
32, फिर 16 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 3 6 जार 18 और 3 1 जार 3 और 1 4 48, फिर 16 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 4 6 जार 24 4 आया, 2 कैरी 4 1 जार 4 और 2 6 64। देखें 64 आ गया है 4 के साथ, तो लिहाजा हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे और 64 के नीचे 64 लिख लिया, माइनस किया, रिमाइंडर 0। यहाँ से 4 आंसर आता है। जब 64 को 16 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आया, तो हमने ये 4 यहाँ पर लिख लिया और मल्टीप्लाई कर देना इसे 11 के साथ। तो ऊपर वाला नंबर जो था वो 11 था, वो लिख लिया। प्लस का साइन हमने सेम लगा दिया। अब 64 को अंदर रख के 64 पे डिवाइड करना है, तो 64 को जब 64 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। 64 को अंदर रख के 64 पे डिवाइड किया, 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 लाजमी होना चाहिए। 1 आंसर आया, 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ऊपर नंबर 17 है तो उसको 17 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी ऐसा करना है, 64 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो जैसे हमने ये एलसीएम निकाला हुआ है, सेम यही एलसीएम आएगा, तो 64 ही हमारा एलसीएम आएगा। 64 को अंदर आके 64 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 17 कर दिया। फिर प्लस का साइन, 64 को अंदर आके 16 पे डिवाइड किया, तो ये डिवाइड किया, 4 आंसर आया। 4 पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 11 कर दिया। अब 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 11 जार 44 आ जाता है। फिर प्लस का साइन, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 17 ही रहता है, और नीचे 64 सेम का सेम आया। इधर भी ऐसा ही करेंगे, 64 सेम का सेम आ जाएगा, और ऊपर 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 ही रहा, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया। अब इनको प्लस करना है, प्लस कर लेते हैं। 7 को 4 में प्लस करें तो 7 और 4 11 होता है, 1 आया, 1 कैरी चला जाएगा, 1 में 4 प्लस किया तो 5 और 1 6, तो 61 आ जाता है, और इधर नीचे 64 वैसे आ गया। इस तरफ देखें, 4 में 7 प्लस किया तो ये भी 11 बना, 1 आया, 1 कैरी, 4 में 1 प्लस किया 5 और 1 6, तो ये भी 61 आता है, और नीचे 64 आया। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। आप लोगों से अगर ऐसे प्लस ना हो तो आप लोग ऊपर नीचे लेकर प्लस कर लें, 17 और 44 ऐसे रख के प्लस कर लें। 4 और 7 11, 1 यहाँ पर कैरी, 1 और 1 2 और 4 6, तो इस तरह से 61 आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, तो लिहाजा ये भी प्रूफ हो चुका है। इसमें देखें 3/13 और 10/13, तो 3/13 हमने लिख लिया, प्लस का साइन लगाकर 10/13 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो अब इसको उल्टा लिख देना है, 10/13 पहले लिख दिया, प्लस इनकी जगह बदल दी, 3/13 बाद में लिख दिया। अब देखें इनके दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 13 है और है भी ये प्राइम नंबर, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें कोई भी एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता। जो सेम डिनोमिनेटर होता है वो ही हमारा एलसीएम होता है, क्योंकि वो कॉमन आता है। तो लिहाजा हमारा कॉमन यहाँ पर 13 है, 13 हमारा एलसीएम है। तो जब एलसीएम सेम हो, मतलब यह कि डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाले नंबर भी सेम ही रहते हैं। जो भी नंबर हों वो सिंपली लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सिंपली सेम के सेम नंबर उठाकर ऊपर भी लिख दिए, और नीचे जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो वो 13 एलसीएम मिला, वो भी मैंने सेम ही लिख दिया। अब इसको सिंपली सोल्व कर लें, इनको ऐड करें। 3 में 10 प्लस किया तो 13 बना, और नीचे भी 13 आया। इधर भी 3 में 10 प्लस किया तो 13 बना, और नीचे भी 13 आया। अब 13 को अगर 13 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। इस तरफ भी 1 आ गया, इस तरफ भी 1 आ गया। तो यूँ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव होगी राइट हैंड साइड के। ये थोड़ा इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लगानी है एडिशन के लिए, तो हमने इसको पहले बदलने वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है बदलना। तो हमने पहले इसको सेम लिख दिया, अब इधर हमने इनकी जगह बदल कर लिख दी। तो हमने लिखा 31/70 पहले, फिर प्लस 23/25 बाद में। अब इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 25 और 70 का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों तरफ सेम रकमें हैं, 25 और 70। अब देखें ये सेम नंबर किस पे डिवाइड होते हैं, तो ये 72 पे डिवाइड हो सकता है। एंड पे 0 आ रहा है, इसलिए आप 2 पे पहले डिवाइड करो इसको। तो 70 को 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6
2 3 ज़ा 6, यहाँ 6 आया, 7 में 6 निकाला 1 0, 2 5 ज़ा 10। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, 35 आंसर आया। 25 2 पे डिवाइड नहीं होता, अगर करोगे तो रिमाइंडर आ जाना, इसलिए आपको सेम लिखना पड़ेगा। अब 70 का आंसर हमें 35 मिला है, जब 2 पे डिवाइड किया 70 को तो 35 ही आंसर मिला, वो लिख दिया। अब देखें ये 25 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है और 35 भी 5 पे, 3 पे कोई भी डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने 3 के साथ नहीं डिवाइड किया और 5 पे किया। 5 का टेबल पढ़ें, 25 आया तो 5 5 ज़ा 25 आता है और 5 7 ज़ा 35 आता है। अब फिर से 5 पे डिवाइड हो सकता है, ये 5 1 ज़ा 5, ये 7 सेम रहा। अब 7 पे डिवाइड करते हैं 1 और ये 1 आ गया। अब ये हमारे नंबर हैं जो एलसीएम में यूज़ होने हैं, तो एलसीएम इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये ग्रुप बना लें इस तरह से, ये ग्रुप बना लिए। 2 5 ज़ा 10, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन दरम्यान में लगा दिया, 5 7 ज़ा 35। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आपने 35 लिख देना और ये वाली 0 साथ लगा देनी है, तो आपका 350 एलसीएम आंसर आ जाता है। अब ये जो 350 एलसीएम आया है, इसको हमने एक लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे लिख देना है। 350 हमने नीचे लिख दिया। अब 350 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो 350 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। पहला डिनोमिनेटर 25 है, 25 पे डिवाइड करें। 25 पे डिवाइड करने के लिए हमें पहले देखें ये 35 है, तो हमने 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 25, इसका टेबल लिख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 50 आ जाता है। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 50 आता है। तो ये 35 है, तो हमें 1000 ही रखना पड़ेगा। 1000 क्या आता है 25, तो 1000 हमने 25 लिखा, 5 में से 5 निकाला 0, 3 में से 2 निकाला 1, ये 0 नीचे उतरा, 100 बन गया। 25 का टेबल अभी आगे लिखना पड़ेगा। 3000 कितना होगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 75। 25 को अब 4 के साथ करें, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 100 आ गया। तो 100 पूरा पूरा आ चुका है, रिमाइंडर 0। अब आंसर किसके साथ आया, 4 के साथ। यहाँ पर हमने 4 के साथ 100 मिला, तो 14 हमें आंसर मिला जब हमने 350 को 25 पे डिवाइड किया। तो ये जो 14 आंसर मिला है, ये हमने शुरू में ऊपर लिख लिया और मल्टीप्लाई बाय वो 23 साथ लिख दिया। अब प्लस का साइन लगा दिया। अब दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो 350 को अब ये जो हमारा एलसीएम है, इसको दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं 70 पे। तो 70 पे डिवाइड करना है, तो 70 पे फिर हमें टेबल लिखना पड़ेगा। 70 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, 0 साथ लगा दी 40, 140 बना। 70 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21, 21 साथ 0 लग जाएगी। अब 70 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 4 7 ज़ा 28, 28 आया और साथ 0 लगा दी। तो जब 0 एंड पे हो तो वो साथ लगा दिया करें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन इस तरह हो जाती है। अब इसको 70 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5 7 ज़ा 35, तो 35 लिखा, ये 0 साथ लग गई, तो 350 आंसर आ गया। तो 5 के साथ आपका 350 आंसर आता है, तो यहाँ पर 5 आंसर आया, ये 350 आ गया और रिमाइंडर 0। तो अब 5 आंसर आया जब 350 को 70 से डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पर ये 5 लिख दिया और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ऊपर से 31 लिख दिया। इधर भी आप इक्वल के सामने लंबी लाइन लगा लें और जो एलसीएम है हमारा वो इधर भी 350 ही आना है, क्योंकि जो नंबर्स को आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ना। तो 350 को अंदर आके जब 70 पे डिवाइड करें, तो 70 पे डिवाइड करने से हमें 5 मिला है, सॉरी। अब देखें 350 को जब 70 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 5, तो 5 हमने शुरू में लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 31 आ गया, फिर प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब 350 को 25 पे डिवाइड किया हुआ है, 25 पे डिवाइड किया था तो 14 आया था, तो 14 हमने शुरू में लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 23 कर दिया। अब देखें इक्वल के नीचे इक्वल आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 14 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे 350 सेम रहेगा। ऊपर 14 को 23 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 14,
4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9, पहले के नीचे क्रॉस 1 के साथ करेंगे 1 3 ज़ार 3, 1 2 ज़ार 2। अब प्लस करें तो 2 आया, 9 और 3 12 आया, 1 कैरी, 1 और 2 3, 322 हमारा यहाँ से आंसर बनता है। ये हमने लिख दिया 322। अब प्लस का साइन ये सेम लगा दिया। 5 को 31 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 ज़ार 5 कर लें और 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पर ऐसे 15 आ जाएगा जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो ये हमारा इससे आंसर आ गया। अब इधर आपने लंबी लाइन लगाकर 350 सेम लिख दिया नीचे। अब 5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ाहिर है 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार 15 ही रहना है, और इसको 14 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अभी हमने आंसर निकाला है वो यही आंसर आना है, तो 322। अब ये दोनों प्लस करने हैं, ऊपर वाले इक्वल के नीचे इक्वल लगा लें, इनको प्लस करें तो ये लास्ट डिजिट और इधर भी लास्ट डिजिट, तो 5 और 2 प्लस किया तो 7 आया, 5 और 2 प्लस किया तो फिर से 7 आया, 1 और 3 प्लस किया तो 4 आया, तो ये हमारा आंसर आया। नीचे 350 आ गया। इधर से देखो तो 2 में 5 प्लस किया तो 7 आया, 2 में 5 प्लस किया तो ये भी 7 आया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आया। इस तरह से ये भी प्लस हो गया और 350 नीचे आ गया। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये भी प्रूव हो गया। थैंक्स डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।